नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मुस्लिम देशों की फौजें एक साथ आ रही हैं, एक साथ होने जा रही हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट के हवाले से। अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये इस्राइल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और वो अब कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार, 20 बार नहीं, 100 बार सोचेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई अक्सर दुनिया के तमाम मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्कों से कहते रहे हैं कि आगे आओ, सब एक हो जाओ, सब एक ताकत बन जाओ, एक मुस्लिम या इस्लामिक ताकत जो इसराइल और अमेरिका के मजबूत अलायंस के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद खड़ी हो जाए तो इसराइल की सारी आक्रामकता, सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। इमाम खामनेई के इन ख्यालात पर ऐसा लगता है देर से ही सही मुस्लिम देशों ने कुछ तो कान देना शुरू किया है, वो भी तब जब इसराइल हद से बाहर जा रहा है। गजा पर तो अरब और मुस्लिम मुल्क चुप रहे और एक भरे पूरे शहर को खंडहर में तब्दील होता देखते रहे, लेकिन अब जब कतर पर हमला हुआ, लेबनान और सीरिया पर अटैक हो रहे हैं इसराइल के, तो ताकतवर मुस्लिम मुल्कों को इमाम खामनेई का कॉल याद आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि ईरान की राजधानी तेहरान में तुर्की, ईरान और सऊदी अरब के लीडर्स और आला अफसरान जुटे हैं। इनकी इस मुलाकात ने मिडिल ईस्ट की सियासी हलचल को तेज कर दिया है। तीनों मुल्कों की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब इसराइल ने सीरिया और लेबनान पर हमले बढ़ा दिए हैं और इस्राएली मीडिया ने फिर से ईरान पर अटैक होने की संभावना जताते हुए खबरें चलाना तेज कर दिया है। 1 दिसंबर यानी आज पहले तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात करते हैं और उसके बाद अब्बास अराक्ची सऊदी के फॉरेन सेक्रेटरी से तेहरान में मिलते हैं। खबर तो यह भी है कि तीनों के दरमियान डील भी साइन हुई है। ये सब आनन फानन में हो रहा है। इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगने लगे हैं। आखिर नेटो मुल्क तुर्की को ईरान की क्या जरूरत पड़ गई, या सऊदी और तुर्की एक साथ कैसे आ रहे हैं, वो भी ईरान में मुलाकात। अगर ये कोई बड़ा फौजी अलायंस बनने जा रहा है तो ये अपने आप में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा होने जा रहा है। ईरानी मीडिया तो ये भी बता रहा है कि तेहरान में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के बेहद खास हकान फिदान ने इसराइल के तौर तरीकों की मजम्मत की है, निंदा की है। तुर्की ने ईरान की सालमियत यानी संप्रभुता और एकता का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया। तुर्की ने तो यहां तक कह दिया कि हम लोग बढ़ गए हैं, इसका सीधा फायदा इसराइल उठा रहा है। हम लोग अगर एक हो जाते हैं तो इसराइल को इसका नुकसान होगा। ये वही बात है जिसके लिए इमाम खामनेई बरसों से कहते रहे हैं और अब तुर्की को एहसास हुआ है। तुर्की आज भी मुस्लिम दुनिया में बेहद ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तुर्की से इसराइल घबराता भी है। जी हां, नेटो मेंबर मुस्लिम मुल्क और एक बेहद एडवांस सेना रखने वाले तुर्की ने इसराइल के पसीने छुड़वा दिए हैं। कहा जाता है कि तुर्की में भी हमास लीडरशिप को पनाह मिलती है। पिछले दिनों कतर पर हमले के बाद तुर्की इसराइल पर खूब भड़का था और एर्दोगान पीएम नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का दावा रहा है कि गजा सीजफायर की बातचीत में तुर्की भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। एर्दोगान ने कहा कि हमने हमास को ये समझाया कि सबसे बेहतर रास्ता क्या है
और फिलिस्तीन को अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन एर्दोगान ने यह भी साफ कर दिया कि युद्ध के बाद गजा को किसी भी हालत में फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा बने रहना चाहिए और वहां फिलिस्तीनियों का शासन ही होना चाहिए, और इसके लिए तमाम मुस्लिम मुल्क काम भी कर रहे हैं। तुर्की और हमास के बीच लंबे वक्त से मजबूत ताल्लुकात हैं और तुर्की के अमेरिका और इस्राइल से भी अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, तुर्की अरब और यूरोप दोनों को साधता है और एर्दोगान खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं। वो बार बार इस्राइल पर गजा में नरसंहार का इल्जाम लगाते रहे हैं, जेनोसाइड का इल्जाम लगाते रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस वक्त तुर्की मिडिल ईस्ट में एक पावर ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जो अमेरिका और हमास दोनों से बात कर सकता है। तुर्की की फौज में एक्टिव फौजियों की तादाद 3,55,200 है। इसके अलावा तुर्की के पास 1,50,000 नीम फौजी दस्ते भी हैं, ये रिजर्व रहते हैं। 2,231 टैंक, 1,747 आर्टिलरी के साथ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और तुर्की की एडवांस एयरफोर्स जो आसमान पर और तुर्की की नेवी समंदर पर जैसे राज करते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि ये तुर्की की फोर्स ईरान की ताकत के साथ मिल जाए तो इस्राइल कांप जाएगा, थरथरा जाएगा और अरब खित्ते और फारस की तरफ आंख उठाने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा। अगर ईरान की ताकत की बात करें तो ईरान की ताकत तो उसकी मिसाइल की गूंज से ही पता चल जाती है। जून में दुनिया ने देखा था स्याह अंधेरे में चिंगारती हुई रोशनियां, आसमान की तरफ उठते आग से भरे उड़ने वाले आतिशफिशां या ज्वालामुखी, हवा को चीरते हुए दुश्मन के इलाकों में तबाही मचाते हुए ये सैयारे। ये है इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की वो ताकत जिससे अमेरिका और इस्राइल दोनों ही घबराते हैं। ईरान जिसके हथियारों की धाक दुनिया भर में है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। ईरान जिसके ड्रोन दुनिया भर में भरोसेमंद माने जाते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें भी ईरानी ड्रोन के भरोसे हैं। ईरान इस्राइल 12 दिनों की जंग में दुनिया ने ईरान के हथियारों की वो ताकत देखी जो दंग करने वाली थी। जून 2025 में हुई 12 दिनों की जंग के दौरान भी दुनिया ने देखा कि ईरान ने कैसे इस्राइल का हर कोना धाराशाही किया था। हालात ये बने थे कि छोटे से मुल्क इस्राइल की आवाम सामान समेट कर इजिप्ट या फिर दूसरे यूरोपियन देशों की तरफ रवाना हो रही थी। कहा जाता है कि ईरान इस्राइल जंग के बाद से करीब 1 लाख लोग इस्राइल छोड़ चुके हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्राइल ने अपनी ताकत और खुफिया ऑपरेशंस का जो हवा बनाया हुआ था, उसकी हवा तो ईरान ने पहले ही निकाल दी। और सुनिए, ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल तो सिर्फ 36 मिनट में अमेरिका तक पहुंचने की ताकत और तबाही लाने का मादा रखती है। खुर्रम शहर का 5वां वर्जन, जिसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है, ये मिसाइल 2 टन के वॉरहेड से लैस है और इसकी स्पीड 16 मैक बताई जाती है। दागे जाने के बाद ये मिसाइल 36 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगी। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान इस्राइल की जंग के दौरान खुर्रम शहर के 1, 2, 3 और 4 वर्जन ने इस्राइल में भारी तबाही मचाई थी। तो किसी भी लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है ईरान, अपनी आवाम को, अपनी जनता को इस बात के लिए मुतमईन करते हुए कि वो अमेरिका और इस्राइल को एक साथ धूल चटा सकता है। बात सऊदी अरब की कर लेते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की क़यादत में सऊदी अरब भी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है और उसके पास भी हथियारों का बड़ा जखीरा है। अमेरिका और यूरोप से खरीदे गए फाइटर जेट और टैंकों के साथ साथ सऊदी ने चीन के साथ भी अपनी दोस्ती और डिफेंस डील को नई ऊंचाई दी है। यही वजह है कि आज इस्लामिक किंगडम ऑफ सऊदी अरब
वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट की सियासत में अमेरिका और चीन दोनों के लिए अहम पार्टनर बनकर उभरा है। आप सोचिए, दो एक दूसरे के हरीफ माने जाने वाले मुल्कों का दोस्त बना हुआ है एक मुल्क यानी सऊदी अरब। दोनों को बैलेंस भी कर रहा है, वो है सऊदी। करीब 3.5 करोड़ की आबादी वाले सऊदी अरब के पास 2,57,000 एक्टिव फौजी हैं। इसके अलावा 1.5 लाख पैरामिलिट्री जवान भी डटे रहते हैं। सेना की तीनों शाखाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जवानों की मजबूत मौजूदगी ने इसे किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए तैयार कर दिया है। जमीनी मोर्चे पर भी सऊदी अरब अब किसी से पीछे नहीं है। 22,860 से ज्यादा एडवांस हथियारों के साथ इसकी बर्री फौज यानी आर्मी मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत फौज मानी जाती है, जो आसपास के किसी भी अरबी मुल्क के पास नहीं है। इसमें अमेरिकी अम्ब्रास टैंक से लेकर पैटर्न और पैलाडीन तक शामिल हैं। हाल ही में सऊदी ने अमेरिका से 177 M1 9A6 टैंक भी लिए हैं, जबकि 156 सीजर SPH ट्रक्स नेशनल गार्ड्स के पास पहले से मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, यूटिलिटी व्हीकल्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी की जमीनी ताकत को और खतरनाक बना देते हैं। मिडिल ईस्ट के इस सबसे अमीर और ताकतवर अरब मुल्क के पास अपनी मजबूत नेवी भी है। 62 जंगी जहाज, इनमें फ्रिगेट्स, कार्वेट्स और पेट्रोल शिप्स, अमेरिका से मिले 4 फ्रीडम क्लास मल्टी मिशन वॉरशिप्स के साथ सऊदी अरब की रॉयल नेवी पूरे गल्फ इलाके में अहम समंदरी रास्तों पर पकड़ बनाए रखती है। सऊदी की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स है। जी हां, रॉयल सऊदी एयरफोर्स, जिसके पास 1000 जहाज हैं। इसमें सबसे अहम है अमेरिका से लिए गए F-15E स्ट्राइक ईगल, ब्रिटेन के टॉर्नेडो IDS और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स के अलावा सऊदी के पास 185 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। साथ ही ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए भी बड़ी तादाद में बड़े प्लेन मौजूद हैं। इस हवाई ताकत ने सऊदी को मिडिल ईस्ट का ऐसा मुल्क बना दिया है जो दुश्मनों पर हवा से किसी भी वक्त भारी पड़ सकता है। देखा जाए तो ईरान, तुर्की और सऊदी अरब दुनिया के सबसे पावरफुल इस्लामिक या मुस्लिम मुल्क हैं। तीनों एक वक्त में मुस्लिम नाटो कंट्री बनाने की कवायद कर चुके हैं। ईरान और सऊदी के बीच खित्ते के हालात और इसराइल के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा होने से रोकने के लिए बहुत अहम चर्चा हुई है, जिसमें ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सऊदी ने मीटिंग की है। सऊदी की कोशिश ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत कराने की भी है। ये कोशिश फिर शुरू हुई तो इसराइल को लगेगा बुरा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी बातचीत अपने मकसद की तरफ पहुंचने ही वाली होती है कि उससे पहले इसराइल कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मामला रुक जाता है। 13 जून 2025 को भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार ईरान, तुर्की और सऊदी का मिलना और पोशीदा तरीके से कुछ ऐसे मशवरे अंजाम देना जो मंजर आम पर नहीं लाए गए, बहुत कुछ कह जाता है। आप क्या मानते हैं, क्या तीनों देश मिलकर बना रहे हैं बहुत बड़ी इस्लामिक पावर? अगर ऐसी कोई इस्लामिक पावर या ताकत बनती है तो क्या मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए अमन कायम हो सकेगा? फिर दोबारा गजा नहीं हो पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो मुस्लिम देशों की ताकत, 3 मुस्लिम मुल्कों की ताकत, इस्लामिक नाटो, आप बताइएगा इसका बनना किस हद तक अब मुमकिन है? क्योंकि हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। इसराइल की आक्रामकता हो या फिर अमेरिका की नीतियां, अरब और मुस्लिम देश परेशान हैं। क्या मिलकर कोई बड़ा हल निकल सकता है? जो बात ईरान हमेशा से कहता रहा है, इमाम खामनेई हमेशा से कहते रहे। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे तो आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए। कहना चाहेंगे हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए
और करवाइए। इसके साथ जुड़ा है 13 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा, जो आपकी वजह से पैदा हुआ है और आप ही इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मिडिल ईस्ट को लेकर हर किस्म का और बड़ा सटीक विश्लेषण होता है। तो हम गुजारिश ये करेंगे कि आप शुरू से आखिर तक वीडियो को देखा कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।